मैं इतनी देर से गला फाड़ रहा था, तुझे सुनाई नहीं देता है? ऐसी तूने सुबह दूध फैला दिया था, अब 1 घंटे से पानी ला के नहीं दे रही है। अरे ला तो रही थी, लो ले आई हूँ। मुझे नहीं पीना, ले जा फिर से। सुबह तूने जो दूध फैलाया है ना, उसका भरपाई करनी पड़ेगी तुझे। अब तुझे 2-3 टाइम की चाय नहीं मिलेगी। जो तूने दूध फैलाया ना, उसकी भरपाई यही है कि तुझे 2-3 टाइम की चाय नहीं मिलेगी। तुझे तो अभी पता कैसे है कि कहाँ से पैसा कमाया जाता है, कैसे दूध आता है ये तुझे पता तो है ही नहीं है कुछ। जाती तो तू कुछ है ही नहीं है, गमरिया जो है। ऐसे गमरिया पल्ले बांध दिए मम्मी तुमने मेरे, कि मेरे तो दिमाग खराब होता है इससे। राहुल, ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? तमीज़ नहीं है बात करने की? हाँ, इसके साथ बात करने का यही तरीका है, क्योंकि ये यही डिजर्व करती है। दूर हो जा मेरी आंखों की नज़रों से, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है तेरे पे भी। और मम्मी तुमने इसे चाय दी ना, तो सोच लेना कि ये 2-3 टाइम की चाय नहीं मिलेगी इसे। तब समझ में आएगा इसे कि दूध कैसे फैलाया जाता है, कहाँ से आता है, कितना पैसे वैसे खर्च होते हैं कि नहीं होते। ये तो अपने बाप की तरह बिल्कुल वैसे ही अत्याचार ढा रहा हुआ बहू पर, जैसे जाके बाप ने मेरे पे अत्याचार ढाए, वैसे ही जी अपनी बहू पर अत्याचार ढा रहा हुआ। मेरा तो बहुत मन दुखी है कि बहू कैसे रहेगी जाके संग। जो मैंने सह वो वही जी बहू को सहन करवा रहा हुआ। अरे मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो रही हो? मम्मी चलो खाना खा लेते हैं, खाना बना लिया है मैंने। अब आप ऐसे परेशान मत हो, ये सुधर जाएंगे, मैं इन्हें सुधार लूँगी, आप टेंशन मत लो। अभी थोड़ी नई बात है ना, थोड़े दिनों में समझ जाएंगे, फिर ये मुझसे कुछ नहीं कहा करेंगे। आप परेशान मत हो, है ना। तू बेटा बहुत अच्छी है, मेरा बेटा ही नालायक है। तू तो मुझे बहुत अच्छी मिली है, पर क्या करूँ, मेरा बेटा इतना नालायक है, पता नहीं सुधरेगा या नहीं। मुझे तो बहुत टेंशन होती है। अरे चिंटू बबलू, तुम्हारा आज यहाँ आना कैसे हो गया? आज कैसे याद आ गई तुम लोगों को मेरी? अरे आयुष, मेरी शादी है तो मैं अपनी शादी का कार्ड देने आया था तुझे। अरे माँ चिंटू बबलू आए हैं, देखो। अरे चिंटू बबलू, आज तो तुम बहुत दिनों बाद आए हो। तो मैंने बहुत दिनों बाद देखा है। मैं इससे कह ही रही थी कि चिंटू बबलू नहीं आते अब। अरे आंटी, अब नौकरी के बाद कहाँ टाइम है, टाइम ही नहीं मिल पाता। मेरी शादी है इसीलिए कार्ड देने आया था, आप लोग सब आना मेरी शादी में। इसने तो शादी कर ली, मुझे बताया ही नहीं, ना भाभी जी से मिलाया। पर हाँ, भाभी जी की तारीफ़ें मैंने बहुत सुनी है। अरे हाँ बेटा, जल्दी जल्दी में शादी हो गई थी तो कुछ लोगों को बुला ही नहीं पाए। अभी तुम्हारी भाभी से मिलाती हूँ तुम लोगों को। पवित्रा, देखो पीयूष के दोस्त आए हैं। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। मेरी शादी है, मैं अपनी शादी का कार्ड देने आया हूँ, आप लोग सब आना। भाभी जी आप भी आना। वैसे भाभी जी, मैंने आपकी बहुत तारीफ़ें सुनी है। इस गवार की तुमसे किसने तारीफ़ें कर दी हैं? इसे तो मैं ही परेशान हूँ। किसने पागल ने तारीफ़ें कर दी हैं इस गवार की? पीयूष, तू कैसी बातें कर रहा है? तुझे भाभी जी की बिल्कुल कदर नहीं है। जो लोग अपनी पत्नी की कदर नहीं करते ना, उनकी कभी तरक्की नहीं होती, ये सोच लेना तू। भाभी जी की मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी है, वो एक अच्छी लेडी हैं। तूने केवल सुना है, मैं इसके साथ रहता हूँ। नंबर 1 की गवार है, नंबर 1 की गवार। अरे भैया, ये तो मजाक ऐसे ही करते रहते हैं। आप लोग बैठो, आपके लिए चाय नाश्ता बना के लाती हूँ मैं। अरे नहीं भाभी जी, अभी कार्ड बांटने हैं बहुत जल्दी में, फिर किसी दिन आएंगे तब नाश्ता करेंगे। अरे हम आप लोगों को ऐसे नहीं जाने दे सकते। घर में आए हुए मेहमान तो भगवान के समान होते हैं ना, तो उनको ऐसे तो हम नहीं जाने दे सकते। आप लोग खा के जाइए। हाँ भाभी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन अभी बहुत जल्दी में है, फिर किसी दिन आएंगे पक्का, उस दिन खा के जाएंगे, है ना। ठीक है, तो आप लोग कहते हो तो फिर आना, पक्का आना किसी दिन, है ना। और हाँ पीयूष, तू सुधर जा, भाभी की थोड़ी कदर कर ले। पता नहीं टाइम निकल गया, फिर तू पछताता रह जाइयो। आज तो पीयूष तूने हद ही कर दी, अपने दोस्तों के सामने बहू की इतनी बेइज्जती करी तूने। तू बिल्कुल, मैं समझ गई, तू अपने बाप पे गया है। जैसे वो हर जगह मेरी बेइज्जती किया करते थे, वैसे ही तू है। मैं सोचती थी कि नहीं, मैंने तेरे बाप से तुझे दूर रखा है तो तू सुधर जाएगा, पर तू भी वैसा ही निकला। मुझे नहीं लगता बहू को तेरे साथ अब रहना चाहिए। अब मुझे लगता है उसकी शादी करके मैंने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी तेरे साथ। माँ पता नहीं तुम्हें क्या हो गया, तुम हर समय इसी के गुण गाती रहती हो। ये बहू बहू बहू, मैं तुम्हें नहीं अच्छा लगता? बहू लड़का नहीं अच्छा लगता तुम्हें? अब मैं इसकी बहू के बारे में एक बात भी नहीं सुनना चाहता। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो करो, नहीं तो नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मत करो। बहू तू मेरी बात सुन, मेरा मन बहुत विचलित है। अब तू मेरी बात सुन, तू मेरी बात मान, इससे तलाक ले ले। जो तेरी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, जो नहीं सुधरेगा कभी। आप मम्मी जी ऐसी कैसी बातें कर रही हो ये? इसके पिता भी ऐसे ही थे, ऐसे ही मेरी हर जगह बेइज्जती किया करते थे, और कहीं भी मेरे मन में आते उसी दिन पीटने लगते, कुछ भी उल्टा सीधा कहते ही रहते थे, ऐसे ही थे वो। पर एक दिन तो हद ही हो गई। एक दिन तो उन्होंने मेरी मायके में जाके मेरे ऊपर मेरी बहुत बेइज्जती करी और मेरे पर हाथ उठा दिया। उस दिन से मैंने सोच लिया, मैंने कहा आज मैं मर जाऊँगी, अब मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। आत्महत्या करने की मैंने सोच ली थी।
फिर मुझे बहुत चक्कर आ गए, मैं चक्कर खा के गिर गई थी। फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए, तब वहाँ तक पता चला मुझे कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तब ये मेरे पेट में था, तो मैंने सोचा मैं मर जाऊँगी तो इस बच्चे का क्या होगा, इस बच्चे का क्या दोष है, इनकी सज़ा, अपनी सज़ा इस बच्चे को क्यों दूँ। फिर मैंने सोच लिया मैं अब इनको छोड़ के अपने बच्चे के साथ अलग कहीं रहूँगी, इनके साथ नहीं रहूँगी। तो मैंने छोड़ दिया उनको, और इसकी पाला पोसा इसको। अब ये बड़ा हो गया, मुझे क्या पता थी ये भी वैसा ही निकलेगा। इसीलिए मैं सोचती हूँ जो मैंने सहा है वो तू ना सहे। इसके जैसे इसके बाप ने अत्याचार मेरे पे किए, ऐसे ये तेरे पे कर रहा है, तो तू अपनी ज़िंदगी मत खराब कर, इसे तलाक दे दे तू। मैं भी यही सोचती थी कि अपने पति थोड़े दिन हो जाएंगे तो सुधर जाएंगे, मैं सुधार लूँगी, पर वो कभी नहीं सुधरे। उन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तेरी भी ज़िंदगी मेरी तरह ही ख़राब हो। नहीं मम्मी, मैं इनको तलाक नहीं दे सकती। ये मुझे करें या नहीं करें, पर मैं इन्हें प्यार करती हूँ, तो मैं इनको तलाक नहीं दे सकती। अगर जहाँ मेरी शादी होके आई है तो यहाँ से मेरी अर्थी उठेगी। अब मैं तलाक दे के मैं घर को वहाँ पे मायके में लोग क्या कहेंगे कि थोड़े दिन नहीं रह पाई और घर छोड़ के आ गई। मैं वहाँ नहीं जा सकती वापस मम्मी। मैं समझ रही हूँ बेटा, तेरे अच्छे संस्कार हैं इसीलिए तू ये सब बातें कर रही है, पर मैं सोच रही हूँ मेरी तरह तेरी भी ज़िंदगी मेरी जैसी ना हो जाए। तो तू एक काम कर, 15-20 दिन के लिए तू अपने मायके चली जा, इतना तो कर सकती है। 15-20 दिन के लिए चली जा तू अपने मायके, और जब तक ये बुलाने नहीं आए तो तू आएगी नहीं, और फ़ोन वोन से भी बात मत करियो इससे। जब इसे खुद एहसास होगा, अब इसको मुझे पता है इसको तेरी आदत पड़ गई है, सामान वामान तू देती रहती है, तो ये अब तेरे बिना काम नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसको आदत हो गई है। तो अब तू चली जा, थोड़े दिन ना इससे बात करियो, तो ये इसे खुद एहसास होगा, ये अपने आप ही तुझे बुलाने आएगा। पर तू इससे बात मत करियो बिल्कुल भी। ठीक है मम्मी, आप कहती हो तो मैं चली जाती हूँ 10-15 दिन के लिए। पवित्रा, 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 मैं ऑफिस से आया हूँ, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। बेटा बहू तो घर छोड़ के चली गई, उसने कह दी मैं नहीं रह पाऊँगी इनके साथ, वो तो घर छोड़ के चली गई। अब तू पानी वानी अपना काम खुद कर बेटा, मेरी तो तबीयत सही रहती नहीं है, अब मैं तो कुछ कर नहीं सकती। मैंने एक अच्छी लड़की तेरे को दिलवाई, अब तू नहीं कदर ही नहीं करी उसकी, वो तो चली गई घर छोड़ के। अरे वो ऐसे कैसे जा सकती है, उससे मेरी शादी हुई थी, वो ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकती है। और चली गई तो चली जा, मेरे को भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, जा रही है जाने दो, आराम से रहने दो, वहाँ उसे कुछ मिलेगा नहीं। ऐसा और आराम में रह रही थी, बोरा रही थी, अपने आप लुढ़कते पटकते अपने आप आएगी वो वापस, देख लियो। अब बेटा मुझे उसकी बातों से लग रहा था वो नहीं आएगी वापस, अब वो तलाक लेगी, अब वो वापस नहीं आएगी। मुझे उसकी बातों से लग रहा था, वो ऐसे बातें कर रही थी ना, मुझे लग रहा था वो वापस नहीं आएगी। अरे नहीं आएगी, रहने दो, मैं भी उसके बिना सही हूँ। गमरिया थी, मुझे मेरा दिमाग खाती थी हर टाइम। पवित्रा, पवित्रा, खाना लेके आ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी खाना लेके आ। बेटा तेरी इतनी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, मैंने तेरे को बताई ना पवित्रा घर छोड़ के चलेगी, फिर भी पवित्रा पवित्रा क्यों आवाज़ दे रहा है। माँ बोरे, मुझे ध्यान नहीं रहा था। माँ मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, कुछ खाना बना लिया हो आपने तो दे दो। बेटा मेरे तो सुबह से चक्कर वक्कर आ रहे हैं, मेरे पे तो कुछ काम हो नहीं रहा। मैंने तो इसीलिए तेरी शादी करा दी कि तेरी बहू आ जाएगी, वो तेरा सब काम वाम करेगी। अब तूने नहीं रखी वो, तो अब बेटा मेरे पे तू अपने आप अपना काम कर, मेरे पे तो होगा नहीं। मेरे पे अपना ही काम नहीं हो रहा तो तेरा कैसे करूँ अब। यहाँ तक जिम्मेदारी थी वहाँ तक मैंने तेरी उठाई, अब तू जान, तेरा काम जाने। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अपने कैंटीन में खा लूँगा कुछ। ठीक है, तो आप आराम करो। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। पीयूष की माँ अपने पीयूष चला जाता था ऑफिस, उसके पीछे अच्छा खाना बना के खा लेती थी और बर्तन वर्तन साफ़ करके सब कुछ रख देती थी। और पीयूष आता था तो बीमारी का बहाना बनाती रहती थी, पीयूष को भी एहसास दिला रही थी कि बहू के ना होने से तेरे को परेशानी है, ऐसे करके उसको एहसास दिला रही थी। कुछ दिन बीतते गए, पीयूष भी धीमे धीमे अपनी बीवी का वो करने लगा, परेशान होने लगा। अरे गोलू, तू आज बड़े दिनों में फिर दिखा है, क्या हुआ, तेरी शादी वादी अच्छे से चल रही है ना? अरे गोलू बेटा, बीवी कैसी है तुम्हारी? बीवी अच्छी है? क्या बताऊँ आंटी, शादी हुई ना हुई सब बराबर हो गई, जैसा था इससे अच्छा तो नहीं होती तो ठीक रहता। क्या हुआ, तेरी बीवी मेरी बीवी की तरह गंवार निकली क्या? पीयूष तेरी भाभी जी तो बहुत अच्छी थी, मेरी बीवी तो बहुत मक्कार निकली। अरे वो शादी के बाद 3-4 दिन तक तो उसने सब कुछ अच्छे से किया, सब बढ़िया तरह किया, फिर 3-4 दिन बाद वो मेरी माँ को, मेरी बहन को, सबको उल्टा सीधा सुनाने लगी, मुझे भी उल्टा सीधा सुनाने लगी, धमकियाँ देने लगी। फिर 1-1.5 महीने हो पाए तब मेरी माँ का सब गोल्ड लेके सब लेके चली गई, सब लेके छोड़ छाड़ के सब चली गई। बहुत फ्रॉड निकली वो। भाभी जी तो बहुत अच्छी हैं पीयूष, तभी तो मैं तुझसे कहता हूँ कदर कर। मेरी बीवी तो इतनी बदतमीज़ निकली कि मेरे पूरे घर को परेशान करके चली गई है वो। हाँ यार, तू सही कह रहा है, मैंने ही कदर नहीं करी, सही कह रहा है तू। चल ठीक है यार, मैं चलता हूँ। नमस्ते आंटी जी। मम्मी आप सही कह रही थी, मैंने ही कदर नहीं करी, अब मुझे बुला के लाना पड़ेगा उसको। अब मैं बुलाने जाऊँगा तो वो आ तो जाएगी ना। अब मुझे नहीं पता, वो तो ऐसे ही कह के गई थी कभी नहीं आएगी, मुझे नहीं पता आ भी सकती है नहीं भी आ सकती है। अब मैं चाहता हूँ जाके देखता हूँ, मुझे उसको बुला के ही लाऊंगा। सही रहा, सुधर तो गया, लाइन पे आ गया, चलो सही रहा, मेरे झूठ बोलने से वो सही तो हो गया। हाँ हम लोग आ गए, मैंने इसको बुला लाया मैं।
चलो अच्छा रहा, तू सुधर तो गया ही ना। हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।